नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8th की हिंदी, जिसमें हम पढ़ रहे हैं हमारे हिंदी व्याकरण का पाठ वाक्य, जिसमें हमने दो लास्ट सेशन जो हमारे हुए उसमें हमने वाक्य के बारे में काफी सारी चीजें जानी और उसके बाद जो हमने वाक्य के भेदों को भी यहाँ पर जान लिया, यानी कि जो वाक्य के दोनों हमारे भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद, इनको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। तो आज हम यहाँ पर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा वाक्य से ही रिलेटेड नेक्स्ट पार्ट, यानी कि वाक्य परिवर्तन। वाक्यों को किस तरह से परिवर्तित करेंगे उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, कॉपी पेन पेंसिल लेकर हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये हमारा जो टॉपिक है वाक्य, इसमें हमने वाक्य की परिभाषा, वाक्यांश, उपवाक्य और वाक्य के अंग या वाक्य के घटक जिसे हम कहते हैं वो हमने पढ़ा। और सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है समझने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पर वाक्य के घटक यानी कि वाक्य के जो ये तत्व पढ़े थे, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि वाक्य हमारा किन किन से बनता है, तो वाक्य बनता है एक उद्देश्य और एक विधेय से, और इसे ही हम क्या कहते हैं, वाक्य के अंग या वाक्य के घटक या वाक्य के भाग कहते हैं या तत्व कहते हैं। तो जिसमें मैंने आपको बताया कि इसी के आधार पर आगे हमने जो वाक्य के भेद हैं उनको यहाँ पर डिस्कस किया। तो वाक्य के भेदों में हमने दो तरह से वाक्य के भेद यहाँ पर बताए। पहला हमने बताया अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा हमने बताया रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों में हमने जो वाक्य है उसके 8 भेदों को पढ़ा, जिसमें हमने आठों को यहाँ पर अच्छे से क्लियर किया। विधानवाचक और आपका निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक, संकेतवाचक, ये 8 भेद हमने यहाँ पर पढ़े। और उसके बाद हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद हैं उनको पढ़ा, यानी कि वाक्यों की रचना किस तरह से की जाती है उसके आधार पर हमने यहाँ पर पढ़ा वाक्यों को। तो 3 तरह से वाक्यों को पढ़ा जाता है रचना के आधार पर। 3 भेद यहाँ पर हमने पढ़े, जिसमें हमने क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा सरल वाक्य। सरल वाक्य को हमने साधारण वाक्य भी कहा। क्यों हमने कहा, क्योंकि सरल वाक्य वो होते हैं जिसमें केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, ठीक है। तो उद्देश्य वो होता है जिसके बारे में बात की जाए, विधेय होता है जो बात की जाए। क्या कहा मैंने, उद्देश्य होता है जिसके बारे में बात की जाए और विधेय होता है जो बात की जाए, ठीक है। तो यहाँ पर केवल और केवल जो सरल वाक्य होते हैं उनमें एक उद्देश्य और एक विधेय ही केवल होता है। ये आपका पहला भेद है रचना के आधार पर, यानी कि वाक्यों की रचना कुछ इस तरह से जहां पर की जाती है जहां पर केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, वो आपका सरल वाक्य होता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि जब दो या दो से अधिक, या कह सकते हैं कि दो उपवाक्य जो होते हैं, ठीक है, जब दो या दो से अधिक जो उपवाक्य होते हैं या जो आप कह सकते हैं जो सरल वाक्य होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ते हैं, ठीक है। दो या दो से अधिक उपवाक्य कह सकते हैं आप, दो या दो से अधिक आपका सरल वाक्य कह सकते हैं, वो किससे जुड़ते हैं, समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़ते हैं, ठीक है। संयुक्त, संयुक्त यानी कि जुड़ा हुआ, ठीक है। तो जुड़े हो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। अब देखिए यहाँ पे वह सुबह गया एक वाक्य है, शाम को लौट आया एक वाक्य है, और ये दोनों ही जुड़े हुए हैं एक समुच्चय बोधक अव्यय शब्द से। इसी तरह से मुकेश बोलो पर असत्य नहीं, मुकेश बोलो पर असत्य नहीं,
ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा और इसके मैंने और भी एग्जाम्पल आपको बताए संयुक्त वाक्य के, जैसे बादल घिरे और मयूर नाचने लगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर बहुत सारे, जैसे बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। ठीक है, मोहन बाजार गया और कॉपी खरीद लाया। तो इस तरह के बहुत सारे जो एग्जाम्पल हैं वो यहाँ पर हम आगे भी आपको बताएंगे संयुक्त वाक्य के। तो जैसे हमने यहाँ पर संयुक्त वाक्य भी क्लियर कर लिया था और उसके बाद हमने मिश्र वाक्य को यहाँ पर पढ़ा। लास्ट सेशन में हमने जो वाक्य का रचना के आधार पर वाक्य का तीसरा भेद था मिश्र वाक्य, उसको हमने क्लियर कर लिया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य होता है। अब मिश्र वाक्य की बात आई, मिश्र यानी कि जहां पर क्या होता है, दो तीन चीजों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा जहां पर एक प्रधान वाक्य हो, दूसरा आश्रित वाक्य हो, और ये दोनों एक तरह से इनमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, यानी कि यहाँ पर दो उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य, यानी कि एक आपका उपवाक्य हो, प्रधान उपवाक्य हो, और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे हमने कहा इनमें एक मुख्य उद्देश्य और दूसरा मुख्य विधेय अलावा एक से अधिक समापिकाएं भी होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको क्या बताया था कि सभी जानते हैं कि तुम अच्छे विद्यार्थी हो, ये मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल के रूप में। और कुछ एग्जाम्पल देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज्यों ही उसने दवा पी, ठीक है, सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, अगला है यदि परिश्रम करोगे, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। मैं जानता हूं कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते। अब देखिए यहां पर जैसे हमने कहा मैं जानता हूं, ये आपका क्या है, प्रधान उपवाक्य है। और आगे देखेंगे कि जो तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि एक आपका प्रधान उपवाक्य और दूसरा क्या है आपका आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो जैसे हमने कहा मैं जानता हूं, प्रधान उपवाक्य, तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते, आश्रित उपवाक्य, और कि जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है जिसने इन दोनों को जोड़ा हुआ है। जैसे हमने कहा यदि परिश्रम करोगे तो, यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। अब देखिए तो यहाँ पर क्या है, परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर शब्द क्या है, यदि। ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ठीक है, उसने दवा पी वह सो गया, यहाँ पर ज्यों ही शब्द जो है आपका समुच्चय बोधक शब्द है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में तीनों यानी कि रचना के आधार पर जो हमारे वाक्य भेद थे, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, तीनों को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया था। अब देखिए हम आगे यहाँ पर जो बढ़ रहे हैं, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, तो बिल्कुल आप रेडी हो जाइए। इतना हमारा रिवाइज हो चुका है और अब मुझे लगता है कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए हमें। यहाँ पर उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर लिखा था उसी के आगे लिखना शुरू करेंगे, वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन, उसके आगे से लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए क्या होता है वाक्य परिवर्तन। अब जैसे देखिए कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर मैंने आपको लास्ट सेशन में थोड़ा सा बताए थे, तो कुछ पहले यहाँ पर उदाहरण बता दूंगी। जैसे मैं आपको बता रही थी, जैसे हमने कहा राम सो रहा है, तो राम सो रहा है और मोहन पढ़ रहा है, इसको हम संयुक्त वाक्य बना देंगे। और मैंने देखा कि राम सो रहा है, तो यहाँ पर मैंने देखा जो शब्द है वो आपका प्रधान उपवाक्य है, कि जो है वो समुच्चय बोधक शब्द है, राम सो रहा है आश्रित उपवाक्य है। इस तरह से ये सारे आपके एग्जाम्पल हैं जो लास्ट सेशन में भी कुछ करवाए थे। अब देखिए वाक्य परिवर्तन। अब देखिए वाक्य परिवर्तन होता क्या है।
एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। ठीक है, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। और वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होते हैं। कैसे? सबसे 1 देखिए, पहला वाच्य की दृष्टि से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। वाक्य परिवर्तन 3 प्रकार से होता है। पहला है वाच्य की दृष्टि से, दूसरा है आपका अर्थ की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, और तीसरा है आपका रचना की दृष्टि से। 3 तरह से वाच्य परिवर्तन, पहला है वाच्य की दृष्टि से, दूसरा है आपका अर्थ की दृष्टि से, और तीसरा है आपका रचना की दृष्टि से। तो जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 3 तरह से हमारा वाच्य परिवर्तन होता है। तो इसमें यहाँ पर हमने कहा वाच्य की दृष्टि से। ठीक है, वाच्य की दृष्टि से जो हमारे वाक्य परिवर्तन होते हैं वो जो होते हैं वो हमारा एक अलग टॉपिक होता है, जिसको आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, जो आपका एक अलग टॉपिक है पूरा वाच्य। ठीक है, वाच्य किसे कहते हैं, ठीक है, और वाच्य परिवर्तन क्या होते हैं, वाच्यों को किस तरह से परिवर्तित करते हैं, वाच्य के कितने भेद होते हैं, ये पूरा आपका एक अलग टॉपिक है। तो इसीलिए इसको अभी हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, इसको हम आगे आपके सेशंस में पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि अभी हमने यहाँ पर अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़े हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद पढ़े हैं, तो इसीलिए हम इन दोनों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। जैसे मैंने कहा वाच्य की दृष्टि से, तो इसमें हमारा वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय। ठीक है, वाच्य का अर्थ होता है बोलने का विषय, और ये आपका बिल्कुल अलग टॉपिक है जिसको आप आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। तो इसीलिए इसको हम आगे के लिए छोड़ते हैं, यानी कि इस वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद, वाच्य परिवर्तन, ये पूरा एक अलग सा हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो इसीलिए अभी हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करेंगे और रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करेंगे, क्योंकि अभी हमने जो सीखा है सबसे महत्वपूर्ण चीज वो यही सीखा है कि किस तरह से हम अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करें और किस तरह से हम रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे आप सबसे पहले, अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद या वाक्य परिवर्तन। अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, किस तरह से हम वाक्य परिवर्तित करते हैं अर्थ की दृष्टि से। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि टोटल 8 प्रकार के हमने वाक्य पढ़े, विधानवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक। तो इनको हमने क्या करना है, आपस में चेंज करना है। ठीक है, तो अब जैसे हम यहाँ पर कहेंगे वाक्य भेद, देखिए कैसे चेंज करेंगे हम। ठीक है, वाक्य भेद, और इसके लिए एक हम वाक्य लेंगे यहाँ पर,
अब इसको मैं आपको यहाँ पर परिवर्तित करके बताऊंगी। एक ही तरह के वाक्य को हम अलग अलग तरह से किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन किस तरह से किया जाता है, किस तरह से वाक्यों को अलग अलग तरह के भेदों में बांटा जा सकता है, अलग अलग तरह के भेदों में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान से समझिएगा, ध्यान पूर्वक देखिएगा, वाक्य भेद और उसके बाद वाक्य। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था? विधान वाचक। इसको हम सबसे पहले इसीलिए लिखेंगे क्योंकि जो विधान वाचक होता है, इसमें क्या बताया था मैंने कि जिन वाक्यों में क्रिया करने या होने का सामान्य कथन होता है। ठीक है, विधान वाचक में क्या बताया था? क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन होता है, इसीलिए इसे विधान वाचक कहा है। तो यहाँ पर जो भी वाक्य होगा वो बिल्कुल सामान्य होगा, जैसे रोहन काम करता है। रोहन काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आगे जो आगे आगे जितने भी हमारे भेद हैं, इसको यदि हम निषेधवाचक में लिखें, निषेध वाचक। अब देखिए निषेधवाचक में यदि हम इसको लिखेंगे तो निषेध का क्या अर्थ बताया था मैंने? निषेध का अर्थ होता है नहीं। ठीक है, यानी कि काम में निषेध होना, नहीं होना। रोहन काम नहीं करता है। क्लियर हो गया आपको? रोहन काम नहीं करता है। ठीक है, इसी को यदि मैं विस्मयवाचक में लिखूं, इसी को यदि मैं विस्मयवाचक में लिखूं तो क्या कहेंगे? अरे रोहन काम करता है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इसी को संदेहवाचक में करें, इसी को यदि हम संदेहवाचक में बदलें तो संदेहवाचक में क्या होगा? शायद, क्योंकि हमें पता नहीं है। ठीक है, हमें पता नहीं है तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे? शायद रोहन काम करता है। शायद रोहन काम करता है। ठीक है, अभी तक कितने हो गए? 8 भेद हमने बताए थे। तो देखिए मैं एक ही वाक्य को आपको बिल्कुल 8 तरह से अलग अलग लिख के दिखाऊंगी, तभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से अर्थ की दृष्टि से भी हम वाक्यों में परिवर्तन कर सकते हैं, वाक्यों को बदल सकते हैं। जैसे आपने देखा कि विधानवाचक वाक्य था रोहन काम करता है, उसी को निषेधवाचक में बदला रोहन काम नहीं करता है, उसी को विस्मयवाचक में बदला कि अरे रोहन काम करता है, उसी को संदेहवाचक में बदला कि शायद रोहन काम करता है। आज्ञावाचक, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा नंबर 5 आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, अब देखिए यदि हम इसको आज्ञावाचक में परिवर्तित करेंगे तो क्या कहेंगे? रोहन काम करो, आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो क्या होगा कि रोहन काम करो। इसी को हम यदि संकेतवाचक में करें, वाचक, संकेतवाचक में यदि हम बदलें तो संकेतवाचक शब्द क्या होते हैं? जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। ठीक है, जिसमें एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होती है। आप कहते तो रोहन
आप कहते तो रोहन काम करता। करता। आप कहते तो रोहन काम करता। ठीक है, ये क्या है? संकेतवाचक, यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अब दूसरा है अगला हमारा आज्ञावाचक, इच्छावाचक। आज्ञावाचक हमने कर लिया था। अब है नंबर 7, इच्छावाचक। रोहन को काम करना चाहिए। रोहन को काम करना चाहिए। ठीक है, इच्छावाचक के बाद क्या आता है? प्रश्नवाचक, नंबर 8। अब देखिए प्रश्नवाचक में क्या होगा? प्रश्नवाचक में भी हमें क्या करना है? प्रश्न सूचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए हमने प्रश्न बनाना है कि क्या रोहन काम करता है? तो आप देखेंगे ये था हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन, यानी कि अर्थ के आधार पर हमने किस तरह से वाक्य को परिवर्तित किया। केवल एक वाक्य से हमने 8 तरह के वाक्य यहाँ पर बनाए। ये आप ध्यान से समझिएगा, केवल एक तरह का हमारा वाक्य है, उससे हमने 8 तरह के यहाँ पर अलग अलग वाक्य बनाए हैं। यानी कि वाक्य हमारा केवल यहाँ पर था कि रोहन काम करता है। ठीक है, अब क्योंकि अलग अलग तरह के वाक्यों में उसको प्रयोग करेंगे तो अलग अलग तरह के शब्द हमारे आएंगे, और उसी के आधार पर वाक्यों के अलग अलग भेद यहाँ पर बताए गए हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे शुरुआत से बताया उसको हम लास्ट से शुरू करेंगे। प्रश्नवाचक है तो क्या रोहन काम करता है? इच्छावाचक कि रोहन को काम करना चाहिए। संकेतवाचक कि आप कहते तो रोहन काम करने लगता। अगला है आज्ञावाचक कि रोहन काम करो। और इस तरह से और भी बहुत सारे जो हमने एग्जाम्पल लिखवाए थे यहाँ पर, जैसे विस्मय आदि बोधक में कि अरे रोहन काम करता है, आज्ञावाचक में है रोहन काम करो। ठीक है, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको बताई गई है यहाँ पर। तो ये टॉपिक भी हमारा, यानी कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद जो है वो भी हमारा क्लियर हो चुका है। यानी कि अर्थ की दृष्टि से आठों के आठों वाक्यों के भेद जो है हमने अच्छे से समझ लिए हैं और पढ़ लिए हैं। अगला हमारा आता है रचना की दृष्टि से वाक्य भेद। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन। अब रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन कैसे होगा? तो रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन जो होगा वो इस प्रकार से होगा, जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरह के वाक्य आपको बताए थे, तो वाक्य परिवर्तन भी 3 तरह से ही होंगे। ठीक है, तो अब किस तरह से होंगे देखिए, एक बार हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पर। रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन तीन प्रकार से होता है। अब देखिए कौन कौन से 3 प्रकार से होता है। पहला,
सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। दूसरा, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। तीसरा है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। ठीक है, तो तीन तरह से रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन होंगे। इन तीनों को हम यहाँ पर सीखेंगे। जैसे हमने पहला कहा सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया है मैंने कि सरल वाक्य क्या होते हैं, और संयुक्त वाक्य में भी बताया है कि संयुक्त वाक्य क्या होते हैं। किस तरह से संयुक्त वाक्य जो है उनके लिए आपने यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सरल वाक्य जो होते हैं किस तरह से उनको पढ़ते हैं, कैसे उनके लिए उनमें लिखते हैं। अगला है ग संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना। जो संयुक्त वाक्य है फिर उससे मिश्र वाक्य बनाना, वो यहाँ पर पूछा है। तो यानी कि तीन तरह के वाक्य यहाँ पर हैं कि मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। तो ये जो यहाँ पर बताया गया है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, ये आपके जो वाक्य हैं इन सभी को आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए पहला परिवर्तन, जैसे मैंने आपको बताया कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य, तो सबसे पहला जो परिवर्तन आता है वो यहीं पे होता है, क्योंकि एकदम सरल वाक्य से हम संयुक्त वाक्य बना रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हेडिंग डालेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, तो कैसे करेंगे? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे? देखिए जो सरल वाक्य है, जिसमें मैंने कहा कि जो सरल वाक्य होते हैं वो किस तरह के होते हैं। सरल वाक्य जो होते हैं वो बिल्कुल एक तरह से एक उद्देश्य और एक विधेय होता है जिसमें, तो उसी से हमने क्या करना है, संयुक्त वाक्य बनाना है। ठीक है, तो चलिए सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे। तो लिखेंगे सरल वाक्य में संयुक्त वाक्य में परिवर्तन के लिए दिए गए कथनों के अनुसार, पर जो आपके यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दूंगी, ठीक है, उनके अनुसार आप वाक्यों में परिवर्तित करेंगे और फिर दोनों वाक्यों को और, तथा, परंतु, किंतु जैसे लेकिन जैसी योजकों से जोड़ देंगे। अब देखिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से सरल तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे कि सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में बदलना। ठीक है, चलिए उदाहरण देख लीजिए। बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा।
बंदर पेड़ पर चढ़कर फल खाने लगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा क्या है, किस तरह का वाक्य है, ये कौन बताएगा मुझे? बहुत ही ज्यादा सरल है। किस तरह का वाक्य है? ये है आपका सरल वाक्य। कैसा है? सरल वाक्य। और इसको आपने क्या करना है? संयुक्त वाक्य में बदलना है। किस में बदलना है? संयुक्त वाक्य में। तो क्या विशेषता बताई थी संयुक्त वाक्य की? किसे कहते हैं संयुक्त वाक्य? इसमें समानता के आधार पर दो उपवाक्य जो है वो समुच्चय बोधक योजक शब्दों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन जो पूरा एक वाक्य हमने लिखा हुआ है इसके दो टुकड़े करेंगे और उसके बाद दोनों को समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ देंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे बंदर पेड़ पर देखिए हमने यहाँ पर लिखा है ना चढ़कर फल खाने लगा, तो हम लिखेंगे बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा। अब देखिए दो तरह के हमने इसको वाक्य में बदल दिया कि बंदर पेड़ पर चढ़ गया और फल खाने लगा, और ये क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पर? समुच्चय बोधक योजक शब्द से जुड़ा हुआ है। तो ये है आपका संयुक्त शब्द। ठीक है, इसी तरह से वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। सरल वाक्य, एकदम सिंपल वाक्य, सरल वाक्य। वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा। अब देखिए कैसे लिखेंगे, वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। क्या है ये? संयुक्त वाक्य। कैसे है संयुक्त वाक्य? हमने यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा। पहले सीधे सीधे हमने क्या किया, दो भागों में बांटा, और उसके बाद हमने क्या किया, और उसके बाद भी हमने उसी तरह से इसको क्या किया, जो आपके समुच्चय बोधक योजक शब्द हैं उससे जोड़ दिया। ठीक है, वह घोड़े पर बैठकर जाने लगा सरल वाक्य है, और उसको हमने बदला, वह घोड़े पर बैठ गया और जाने लगा। ठीक है, इसी तरह से एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, वो आप खुद से करेंगे घर से। एक, ये दो, और एक एग्जाम्पल ये आपके लिए होमवर्क है, इसको जरा नोट कर लीजिए। मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। यह है आपका सरल वाक्य, और आपको इसको क्या करना है, संयुक्त वाक्य में इसको हमने संयुक्त वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो मोहन कॉपी खरीदने बाजार गया। अब आप इसको किस तरह से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे ये हम चेक करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
तो इस तरह से आज हमने यहाँ पर वाक्य परिवर्तन जैसा एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है स्टार्ट किया है, जिसमें हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन जो है सीख लिए हैं, किस तरह से अर्थ के आधार पर हमें वाक्यों को परिवर्तित करना है। और उसके बाद हम यहाँ पर रचना के आधार पर भी वाक्य परिवर्तन सीख रहे हैं, जिसमें हमने पहला सरल वाक्य से किस तरह से संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, यानी कि हमने 3 तरह के वाक्य परिवर्तन सीखे हैं। तो पहले भेद को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यानी कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ रहा होगा। नेक्स्ट सेशन में हम यहाँ पर इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और साथ ही अभ्यास के कुछ प्रश्नों को भी डिस्कस करेंगे। तो बिल्कुल रेडी रहिए नेक्स्ट सेशन के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।